आदाब नाजरीन, न्यूज इंसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू मेजबान हाजिर। सभी नाजरीन को सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। ये गद्दारी है या हिकमत अमली? राहुल गांधी ने हुकूमत से सख्त सवालात पूछे। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हुकूमत से पूछा, हमले से पहले पाकिस्तान को खबर क्यों दी? राहुल गांधी ने फैलाया झूठा तूफान, हुकूमत का बड़ा रद्द-ए-अमल, ऑपरेशन सिंदूर पर की वजाहत जारी। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने दिफाई अफवाज को हंगामी खरीदारी के लिए 40,000 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। पाकिस्तान में कोई जगह भारतीय फौज की पहुंच से बाहर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने तुर्की और अजरबैजान की 23 जामात से तालीमी ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। शशि थरूर का कांग्रेस की मुखालफत के बावजूद अमरीकी वफद की क़यादत पर इसरार। अनंतनाग पुलिस की बड़ी कामयाबी, एनडीपीएस केस में 5 मुल्जिमान को 10 साल सख्त सजा और जुर्माना। अल्ताफ बुखारी का ऊडी का दौरा, एलओसी पर हालिया गोलाबारी से मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती। भारतीय फिजाइया की चालाकी, ऑपरेशन सिंदूर में जाली तैयारों से पाकिस्तान के दिफाई निजाम को दिया चकमा। एसआईए ने वस्ती और शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के शुबा में मारे छापे। और अब खबरें तफसील के साथ। भारतीय सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने एक ऐसा दावा किया है जिसने न सिर्फ हुकूमती सफ़ों में खलबली मचाई है, बल्कि अवामी सतह पर भी एक नया सवाल उठा दिया है। क्या मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान को हमले की पेशगी इतला दी थी? राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है, हमले के आगाज पर पाकिस्तान को इतला देना एक जुर्म था। वज़ीर खारजा ने खुद इसका एतराफ किया है कि यह हुकूमत हिंद की जानिब से किया गया। उन्होंने इसके साथ 2 सवालात खड़े किए हैं जो बराह रास्त हुकूमत के साख और कौमी सलामती से जुड़े हैं। इस फैसले की मंजूरी किसने दी? क्या इस फैसले के बाद भारतीय फिजाइया को तैयारे खोने पड़े? अगर हाँ तो कितने? यह बयान ऐसे वक्त में आया जब कौमी सलामती, सरहदी कशीदगी और बैन अक़वामी ताल्लुकात हिस्सास तरीन मौज़ूआत बने हुए हैं। अगरचे बीजेपी की तरफ से फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं ने भी राहुल गांधी की हिमायत करते हुए हुकूमत से जवाब तलब किया। सोशल मीडिया पर इस बयान को हजारों बार शेयर किया जा चुका है और अवामी सतह पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वाकई हुकूमत ने दुश्मन को एतमाद में लिया था? कौमी सलामती पर भी सवालिया निशान है। अगर वाकई किसी हमले से कबल पाकिस्तान को बाज़ाब्ता इतला दी गई थी तो यह मामला न सिर्फ फौजी हिकमत अमली बल्कि कौमी वक़ार और सलामत के नुक्ते नजर से भी इंतहाई संगीन है। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत गरम, राहुल गांधी के इल्जामात पर हुकूमत हिंद ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए उन्हें झूठ पर मबनी बयानिया करार दिया। वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान को हमले से पहले इतला दी गई थी। राहुल गांधी ने दावा किया था कि हुकूमत ने ऑपरेशन से कबल पाकिस्तान को आगाह किया, जिससे उन्होंने कौमी जुर्म करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर 2 सवाल उठाए, इसकी इजाज़त किसने दी? क्या इस इत्तला की वजह से भारतीय फिजाइया को नुकसान उठाना पड़ा? कितने तैयारे तबाह हुए? वज़ारत ख़ारजा ने इस बयान को हक़ाइक़ के साथ संगीन छेड़छाड़ करार दिया। हुकूमती तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा के बयान को मुकम्मल तौर पर सियाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया गया। हुकूमत के मुताबिक एस जयशंकर ने सिर्फ इतना कहा था कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद पाकिस्तान को एक पैगाम भेजा गया, न कि इससे पहले। ये दावा कि हमले से पहले इतला दी गई सरासर गलत और गुमराहकुन है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर कौमी सलामती के मामले पर सियासत करने का इल्जाम आयद किया है, जबकि कांग्रेस ने हुकूमत से मुकम्मल तफसीलात आम करने का मुतालबा किया है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें।
स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनोकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ईएनटी के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही रब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वहीं दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर रब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हुकूमत ने दिफाई अफवाज को हंगामी इख्तियारात के तहत 40,000 करोड़ रुपए की असलाह और गोला बारूद की खरीदारी की मंजूरी दी है। यह फैसला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की हालिया मीटिंग में किया गया, जिसमें वजारत दिफा और फौजी क़यादत के आला हुक्काम ने शिरकत की। इस मंजूरी के तहत दिफाई अफवाज जदीद ड्रोन्स, लॉन्ड्रिंग मशीन्स और मुख्तलिफ हथियारों के निजाम के लिए गोला बारूद की फौरी खरीदारी कर सकेंगे। इस इकदाम का मकसद अफवाज को जरूरी वसाइल से फौरी तौर पर लेस करना है, ताकि वो मौजूदा और मुस्तकबिल के खतरात का मौसर अंदाज में मुकाबला कर सकें। यह फैसला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाइयों के तनाजुर में किया गया है, जहां भारतीय अफवाज ने दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन को नाकाम बनाया, जिसमें मकामी तौर पर तैयार करदा आकाश मिसाइल सिस्टम और आकाश तीर सिस्टम ने कलीदी किरदार अदा किया। हुकूमत का यह इकदाम मेक इन इंडिया मुहिम के तहत दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी की तरफ एक अहम कदम है, जिससे न सिर्फ कौमी सलामती मजबूत होगी बल्कि दिफाई बरामदात में भी इजाफा मुतवक्किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लाइन ऑफ कंट्रोल के टंगदार सेक्टर में तैनात फौजी जवानों से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं जहां भारतीय फौज पहुंच नहीं सकती। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया ने भारतीय मुसल्लह अफवाज की बहादुरी को देखा है और अब दुश्मन दुनिया भर में जंगबंदी की दरख्वास्त कर रहा है। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि भारत हमेशा अमन का ख्वाहां रहा है, लेकिन पहलगाम में होने वाला हालिया दहशतगर्द हमला, जिसमें 26 बेगुनाह शहरी जाँ बाग हुए, एक जंगी इकदाम था जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उन्होंने कहा, हमारा पड़ोसी मुल्क कर्ज की बुनियाद पर इंसानियत को तबाह करने पर तुला है। मुझे यकीन है कि हमारे बहादुर जवानों के जवाब से उन्होंने सबक सीखा होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फौजी जवानों की कुर्बानियों और बहादुरी को सराहते हुए कहा कि मुल्क उनकी खिदमत को हमेशा मकरूज रहेगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने तुर्की और अजरबैजान की 23 जामात के साथ तालीमी ताउन के माहिदे को खत्म कर दिए हैं। यह फैसला इन दोनों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत में दिए गए बयानात के बाद किया गया, जो हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आए। यूनिवर्सिटी के चांसलर और राज्यसभा के रुकन सतनाम सिंह सिंधु ने कहा, हमने तुर्की और अजरबैजान के साथ तमाम तालीमी ताल्लुकात खत्म करने का फैसला किया है। मैं भारतीय तलबा से अपील करता हूँ कि वो इन ममालिक की जामात में आला तालीम हासिल करने से गुरेज करें और भारत दोस्त ममालिक में दाखिला लें। यूनिवर्सिटी हुक्काम के मुताबिक इन 23 मुआहिदों के तहत तलबा और असातिज़ा के तबादले, मुश्तरका तहकीक और दीगर तालीमी प्रोग्राम शामिल थे। ताहम तुर्की और अजरबैजान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत और भारत के खिलाफ बयानात के बाद ये ताल्लुकात खत्म करने का फैसला किया गया। ये इक़दाम भारत की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है और यूनिवर्सिटी ने वाज़ह किया है कि वह ऐसे किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात नहीं रखेगी जो भारत के कौमी मफादात के खिलाफ हों। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा शशि थरूर ने हालिया दिनों में अपनी जमात की जानिब से अमरीकी वफद की क़यादत के लिए नामजदगी से इनकार के बावजूद हुकूमत की जानिब से उन्हें इस जिम्मेदारी सौंपे जाने के फैसले का दिफा किया है। थरूर ने कहा कि हुकूमत ने जिन्हें मुनासिब समझा उन्हें मुंतखब किया। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस को उनकी सलाहियतों या कमी पर राय देने का हक है, लेकिन वो इस फैसले पर कायम है। ये पेशरफ्त उस वक्त हुई जब थरूर ने पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों की हिमायत की थी, जिस पर कांग्रेस के अंदरूनी हलकों में बेचैनी पाई गई। कांग्रेस ने वजाहत की कि थरूर के बयानात उनकी जाती राय हैं और पार्टी की सरकारी पोजीशन नहीं है। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने थरूर की शमूलियत को सराहा, जबकि कांग्रेस के बाज़ रहनुमाओं ने इस पर तनकीद करते हुए कहा कि कुछ लोग आलूदा हो जाते हैं, जिस पर बीजेपी ने कहा कि ये बयानात हसद से मुतासिर हैं। इस वाक़े ने कांग्रेस के अंदरूनी इख्तलाफात और वसी तर सियासी रकाबतों को उजागर किया है। थरूर की क़यादत में यह वफद अमरीका रवाना होगा ताकि पहलगाम दहशतगर्द हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय मौक़िफ़ पेश किया जा सके। इस वफद में दीगर अहम रहनुमा शामिल हैं, जिनमें मलंद दीवार और शंभूरी चौधरी शामिल है। ये इक़दाम आलमी सतह पर पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी की हिमायत के खिलाफ भारत के मौक़िफ़ को मुस्तहकम करने की कोशिश है। मंशियात के खिलाफ जंग में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अनंतनाग की खुसूसी अदालत ने पुलिस स्टेशन कोकरनाग में दर्ज एफआईआर के तहत 5 मुल्जिमान को
मुजरिम करार दिया है। मुजरिम करार दिए गए अफराद में मोहम्मद रफीक भट्ट, इनायतुल्लाह भट्ट, एजाज अहमद भट्ट, मुबीना बानो और सजाद अहमद गनाई शामिल है। केस 2022 का है, जब पुलिस स्टेशन कोकरनाग ने काबिल एतमाद इतला पर मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जो नौजवानों को चर्स जैसी ममनुआ अशिया फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को मौके से गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 5 किलोग्राम चर्स जैसी ममनुआ नशा और अशिया बरामद किए। SI मोहम्मद रफी की जेर निगरानी तफसीली तफ्तीश के बाद अदालत में चार्जशीट पेश की गई। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान इस्तेगासा की जानिब से सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आरिफ मजीद रमशू ने 17 गवाहान पेश किए। अदालत ने तमाम शवाहिद को गौर से सुनने के बाद 7 मई 2025 को पांचों मुलजिमान को सजा सुनाई। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने जुमा के रोज उड़ी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां हालिया सरहदी गोलाबारी से मकामी आबादी शदीद मुतासिर हुई है। इस दौरे के दौरान बुखारी ने कंगल, राजवानी, बंदी, लगाना और सलामाबाद समेत दीगर इलाकों के मकीनों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। राजवानी में बुखारी ने नरगिस बेगम के सोगवार खानदान से मुलाकात की, जो 9 मई को गोलाबारी में जाम बहक हो गई थी। उन्होंने सोगवार खानदान से तज़्ज़ियत का इजहार किया और मुतासरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का अहद किया। बुखारी ने इस मौके पर कहा कि LOC के करीब रिहायशी इलाकों में हालिया दिनों में इंसानी और मादी नुकसानात हुए, जो दिल दहलाने वाले हैं। उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी और मौसर इक़दामात करे। अपनी पार्टी के सदर ने मजीद कहा कि सरहदी रिहायशियों को कम्युनिटी बंकरों के बजाय जाती बंकरों के फराहमी जरूरी है, ताकि इमरजेंसी की सूरत में वो फौरी तौर पर पनाह ले सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मुतासरीन को फौरी इमदाद और मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए। देखिए, पहले तो उन सब की हालत देख के इंसान का दिल रोता है। एक बिटिया की मौत हुई है, उसकी जो लवाहिकीन हैं उनसे मिले, बच्चे उसके अभी नाबालिग हैं, तो उन लोगों को भी जिस कसम पुरसी की हालत में देखा है तो दिल रोता है। नंबर 2, जहाँ सलामाबाद में जो मकान बिल्कुल शलिंग से ख़त्म हुए हैं, वो भी उनकी भी घर वालों की हालत कोई अच्छी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जो सरकार, चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी आए थे यहाँ और LG साहब भी आए थे, और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है मुझे लोगों ने यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ने एस्टिमेशंस की है लॉस की। मुझे लगता है एस्टिमेशन, चूँकि हमारे सरकारी अफसरान बहुत नरम दिल लोग हैं और जानते हैं कि लोगों को क्या मुसीबत हुई है, उन्होंने एस्टिमेशन जो इनका तखमीना लगाया होगा वो सही लगाया होगा और इन्हें जल्दी जल्दी वो पैसे वागुजार करें। एक तो वो है। दूसरा, जिन लोगों की जानें गई हैं, चाहे वो पुंछ में गई, राजौरी में गई, सांबा में गई, कठुआ में गई, या करना में गई, या उड़ी में गई, इन सब के लिए रोजगार फराहम करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है और हमें ये देखना होगा कि उनको कैसे मदद की जाए। लोगों की जो डिमांड है सही है, कोई गलत नहीं है। और जो कम्युनिटी बैंकर्स कह रही है सरकार, कम्युनिटी बैंकर्स भी बन सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंडिविजुअल बैंकर्स भी देने की ज़रूरत है, क्योंकि जंग कब होगी वो किसी को मालूम नहीं होता है और कहाँ होगी ये भी मालूम नहीं होता है। इसलिए जायज़ डिमांड है, मैं सपोर्ट करता हूँ इस डिमांड की, और मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ स्पेशल एलोकेशन करनी ही पड़ेगी। भारतीय फिजाइया ने हालिया ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के फिजाई दिफाई निजाम को चकमा देने के लिए जदीद हिकमत अमली अपनाई। 9 और 10 मई की दरमियानी शब भारत ने 12 में से 11 अहम पाकिस्तानी फिजाई अड्डों को निशाना बनाया। इस हमले से पहले भारतीय फिजाइया ने बगैर पायलट वाले जाली तैयारे रवाना किए, जो हकीकी जंगी तैयारों की मानंद नजर आते थे। पाकिस्तानी रडार इन तैयारों को दुश्मन के तैयारे समझकर अपने दिफाई निजाम को फाल कर दिया, जिससे उनके HQ-9 मिसाइल सिस्टम्स की मौजूदगी और मकामात का इंकिशाफ हुआ। इसके बाद भारत ने तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों जैसे ब्रह्मोस और स्कैल्प को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी फिजाई अड्डों को निशाना बनाया, जिससे उनकी दिफाई सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचा। रियासती इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SI ने हफ्ते के रोज वस्ती और शुमाली कश्मीर के मुतअद्दिद अजला में एक साथ छापे मारे। मौसूल इतला के मुताबिक ये छापे दहशतगर्दी से मुत्तलिक सरगर्मियों की तहकीकात के सिलसिले में किए गए। छापे मरकजी कश्मीर के श्रीनगर और गंदरबल के अलावा शुमाली कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा अजला में किए गए। अब तक छापों के दौरान किसी गिरफ्तारी या काबिल जिक्र अशिया की बरामदगी की इतला मौसूल नहीं हुई है।
जुमा की शाम बांडीपुरा जिला के कुल्हामा इलाके में एक दिल दहलाने वाला अलमिया पेश आया जब एक 3 साला बच्चा हादसाती तौर पर पानी की नदी में गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस वाक़े ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया और इलाके में हिफाजती इकदामात के दीरीना मुतालबात को फिर से उजागर किया गया। मकामी रिहायशियों के मुताबिक ये वाक़या पहली बार पेश नहीं आया है। एक मकामी ने कहा, हर साल कोई न कोई बच्चा इस नदी में डूब जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि ये खुला पानी का बहाव कम्युनिटी के लिए मौत का कुआं बन चुका है। गमजदा गांव वाले अब जिले इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर नाला के इर्द गिर्द बाड़ लगाई जाए ताकि मजीद बेकसूर जानों को जिया को रोका जा सके। एक और मकामी ने सवाल किया कि हम कितनी और जानें खोएंगे इससे पहले कि कोई कदम उठाया जाए। मकामी लोगों ने जोर दिया कि बाढ़ लगाने और हिफाजती इकदामात के लिए बारहा की गई दरख्वास्तें सुनने में नहीं आई। वो फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर रहे हैं ताकि ऐसे काबिले रोक अलमिए दोबारा गांव को न झंझोड़ सकें। बीजेपी यूनिट कुलगाम ने जिले सदर फारूक अहमद की क़यादत में मोहम्मद रफीक वानी समेत दीगर सीनियर रहनुमाओं के साथ मरकजी शहर कुलगाम में एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया ताकि भारतीय फौज की हालिया ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी पर इजहार यकजहती और तारीफ की जा सके। रैली के दौरान मीडिया से बात करते हुए बीजेपी रहनुमा मोहम्मद रफीक वानी ने कहा, हम अपनी भारतीय फौज पर फख्र करते हैं जिन्होंने पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर कामयाबी से अंजाम दिया, जिसमें 26 मासूम जानें ज़ाया हुई थी, जिनमें मकामी रिहायशी आदिल हुसैन शाह भी शामिल थे। हमारी फौज ने इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में सरहद पार दहशतगर्द कैंपों को तबाह किया। वानी ने कहा कि तिरंगा रैली भारतीय फोर्सेज के तेज और फैसला कुन रद्द अमल के एहतराम और शुक्रगुजारी के तौर पर मुनक्किद की गई थी। रैली के शुरका ने इंडियन आर्मी जिंदाबाद और JN के पुलिस जिंदाबाद जैसे हुब्बुल वतनी के नारे लगाए और सिक्योरिटी फोर्सेज की काविशों को सराहा। कमाल एकेडमी स्कूल चंद्रकोट ने हाल ही में ऐलान होने वाले मैट्रिक के नताइज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस माजिद अली मेहमान खुसूसी थे, जबकि स्कूल के चेयरमैन धर्मचंद्र, प्रिंसिपल मोहित अंटिल और रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मोहम्मद शुएब भी मौजूद थे। मैट्रिक के इम्तिहानात में कुल 21 तलबा ने 80% से ज्यादा नंबरात हासिल किए, जो उनकी मेहनत और लगन का सबूत है। स्कूल इंतजामिया ने इन तलबा को उनकी शानदार कारकर्दगी पर एजाज दिया और उन्हें मजीद बेहतरीन कारकर्दगी के लिए हौसला अफजाई की। सेंट्रल रिजर्व पुलिस यानी CRPF की 179वीं बटालियन ने शुमाली कश्मीर के शहर सोपुर के जनेगर इलाके के अपर बेल्ट में 2 मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया। तबी और सेहत की फौरी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए CRPF की 179वीं बटालियन ने दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अहम तबी सहूलियात फराहम करते हुए एक बार फिर उम्मीद की किरण बनकर सामने आए। इस तकरीब का इनेकाद बटालियन कमांडेंट CRPF 179वीं बटालियन की हिदायत पर रामपुरा और राजपुरा जनेगर के अपर बेल्ट इलाकों में किया गया, जहां मुफ्त तबी मशवरे और अद्वियात की तकसीम की गई। इस मौके पर लंबरदार और इलाके के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने कहा कि ये कैंप्स हमारे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है, क्योंकि हम रामपुरा, राजपुरा और मुल्का इलाकों के दूर दराज हिस्सों में रहते हैं। हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे मजीद कैंप्स मुनक्किद किए जाएंगे। सिविल डिफेंस कश्मीर ने जिला इंतजामिया बारामूला के ताउन से डाक बंगलो बारामूला में सिविल डिफेंस रजाकारों के साथ एक इंटरेक्टिव मीटिंग का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद कम्युनिटी की सतह पर आफात से निमटने की तैयारी को मजबूत बनाना, रजाकारों के अहम किरदार को तस्लीम करना और जिला भर में मरबूत इमरजेंसी रिस्पांस निजाम को फरोग देना था। वर्ड ही ऐसा है कि इट इज मेंट टू डिफेंड द सिविलियंस। तो सिविल डिफेंस का मकसद बेसिकली है कि हम अपनी कम्युनिटी और अपने लोगों को डिफेंड करें किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन में। जैसा कि आप देखते हैं कि पिछले हफ्ते या उससे पहले एक सिचुएशन डेवलप हुई, वार की सिचुएशन डेवलप हुई। जो सिविल डिफेंस है वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट महकमा बन जाता है और उसका काम होता है कि अपने लोगों की हिफाजत करना। और ये काम जो है ये आप लोगों को करना है। जब हमारी आर्मी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों पे लड़ रहे होंगे तो अपने लोगों की हिफाजत उस वक्त सिविल डिफेंस के लोग करते हैं। जैसा आप सबको पता है कि इन द रिसेंट पास्ट वी हैड सम वेरी टेस्टिंग टाइम्स। एक ही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में, हफ्तों में
एक मैसिव हम एनरोलमेंट ड्राइव करेंगे, स्पेशली हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होंगे, आपदा मित्र भी होंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लार्ज नंबर्स में आएँ, एनरोल करें। सर्च एंड रेस्क्यू, कैम्प मैनेजमेंट और अर्ली वार्निंग सिस्टम के चारों कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट इश्यू के हवाले से या एग्रीगेशन सेंटर्स में गॉड फॉरबिड अगर और हमारी उम्मीद भी जाए ताकि आप अपने लोगों की हिफाजत करें, अपनी कम्युनिटी की हिफाजत करें। यू एंड टू गाइड द पीपल हाउ टू सेव देयर लाइफ। बंकर्स है तो बंकर्स में कैसे लोगों को लीड किया जाए। मैं एक और दरख्वास्त आपसे करना चाहूँगा, आप लोग जो ऑलरेडी हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।